हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जीके विद ट्रिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है ये साइको के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको लेकर है। तो जो कि रीट और सेकंड ग्रेड दोनों में काम में आने वाला है। तो जो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है साइको के वो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन के कितने भेद हैं। तो मूल्यांकन के दो भेद हैं। पहला है परिमाणात्मक और दूसरा है गुणात्मक। अब जो परिमाणात्मक है उसके 3 पार्ट होते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक 3 तरीके के परिमाणात्मक परीक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा उद्दीपक जो क्रिया के दौरान प्राणी को अभिप्रेरित करने के लिए दिया जाता है। तो ये पुनर्बलन है, जो कि प्राणी को अभिप्रेरित करने के लिए दिया जाता है। अब जो उद्दीपक और जो उद्दीपन है, इनमें अंतर हम देखेंगे। उद्दीपक जो होता है इसका अर्थ होता है जिसको देकर के क्रिया की जाती है, तो वो होता है उद्दीपक। और उद्दीपन होता है कि कार्यों की संतुष्टि जिसके द्वारा होती है, वो होता है उद्दीपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे में गामक कौशल का विकास होता है। तो जो गामक कौशल का विकास है वो किस तरीके से होता है। तो एक तो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन है। तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विद्यार्थी है, जो कि हमारे NCF 2005 में भी दिया हुआ है कि आज की जो शिक्षा है वर्तमान की, वो बाल केंद्रित शिक्षा है। अगर ऑप्शन में कभी अगर विद्यार्थी ना भी आए, तो अगर शिक्षक और विद्यार्थी दोनों आते हैं तो वो भी सही है, लेकिन वैसे हमारी जो शिक्षा है NCF 2005 के अकॉर्डिंग बाल केंद्रित शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछला अधिगम वर्तमान में अगर बाधा डालता है तो वह क्या कहलाता है। तो अग्र सक्रिय पुरोगमन अवरोध कहलाता है। पुरोगमन अवरोध कहलाता है। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। अगर पिछला अधिगम वर्तमान में बाधा डालता है तो अग्र सक्रिय पुरोगमन अवरोध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिर्मुखी अंतर्मुखी व्यक्ति वर्गीकरण किसने किया है। तो ये 3 जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने किया है, युंग, आइजेंक और गिलफोर्ड। लेकिन अगर इनमें से अगर कोई एक पूछता है तो युंग ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन अनिवार्य रूप से है। तो यह एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, चिंतन, जो कि चिंतन के नाम से ही पता लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DAT में किसका मापन किया जाता है। तो DAT में मापन किया जाता है अभिक्षमता का। अब जो ये DAT है वो क्या होता है। DAT होता है डिस्क्रिमिनेशन एप्टीट्यूड टेस्ट, विभेद अभिक्षमता परीक्षण, जिसमें अभिक्षमता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग जो सामान्यतः सुख देते हैं, जो ऐसे संवेग जो सामान्यतः सुख देते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो वो आत्माभिमान कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक संवाद जो बच्चा अपने आप से करता है उसे लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है। जो वाइगोत्स्की है, इनका पूरा नाम है लेव वाइगोत्स्की। इन्होंने इसको क्या कहा है। तो इन्होंने इसको व्यक्तिगत वार्ता कहा है। स्वयं के द्वारा जो अपने आप से जो बात की जाती है उसे व्यक्तिगत वार्ता कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो इसके लिए जो सर्वाधिक संवेदनशील जो अवधि है वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है, इसकी जो सही आयु है वो है 2 से 5 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTI एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य कितने घंटे का किया जाता है। तो शिक्षक के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो 45 घंटे का किया जाता है। और इसको कौन सी धारा में दिया गया है। इसको धारा 24 में दिया गया है और अध्याय 4 में दिया गया है। RTI 2009 का जो 9 में 7 धाराएँ है, जिनमें से चौथी धारा के 24, चौथे अध्याय के 24 धारा में दिया गया है इसको, जिसमें प्रति सप्ताह का कालांश की अवधि ये दी गई है 45 घंटे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपयोग जो परीक्षण में
एक उपयुक्त परीक्षण व जांच सूची के द्वारा छात्र की अवधि, व्यक्ति तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की गई है। तो यह जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो यह आकलन कहलाती है, जहाँ पे जानकारी एकत्रित की जाती है जिसके द्वारा, तो वो आकलन प्रक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में व्याख्या प्रस्तुत करते समय शिक्षक को शामपट से कितने अंश के कोण पर खड़ा होना चाहिए? तो ये 45 डिग्री के कोण पे खड़ा होना चाहिए शिक्षक को, जिससे जो विद्यार्थी हैं उनको शामपट पे पूर्ण तरीके से दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं मूल्यांकन किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो जो स्वयं मूल्यांकन है यह आधारित है निर्माणवाद के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम प्रकार का सीखना कौन सा है? सर्वोत्तम प्रकार का जो सीखना है वो अर्थ ग्रहण कहलाता है, मतलब पहले अर्थ को ग्रहण किया जाए उसके बाद में अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो, तो वो सर्वोत्तम प्रकार का सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि में कौन से चिंतन का समावेश होता है? तो बुद्धि में होता है अभिसारी चिंतन का समावेश होता है। अपसारी और अभिसारी दो प्रकार के चिंतन। अभिसारी तो है ही कि बुद्धि में कौन से बुद्धि में समावेश होता है। अब जो अपसारी है वो सृजनात्मकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वलीनता की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की है? तो जो स्वलीनता जो शब्द है इसकी सर्वप्रथम व्याख्या की है लियो कैनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य का सीधा संबंध किससे होता है? तो उद्देश्य का सीधा संबंध होता है मूल्यांकन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का पास मॉडल। बुद्धि का जो पास मॉडल है ये किसने दिया है? तो बुद्धि का पास मॉडल दिया है जेपी दास, कीर्बी और जीके नागरैल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख की स्थानीय उद्दीपक सिद्धांत के अनुसार भूख की उत्पत्ति किससे होती है? तो भूख की जो उत्पत्ति होती है वो आमाशय की मांसपेशियों के संकुचन के कारण भूख की अनुभूति होती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में अनुशासनहीनता पैदा करता है। तो बच्चों में जो अनुशासनहीनता जो पैदा होती है वो एक भय के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार यदि कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश बालकों की संख्या 200 से अधिक है तो शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? तो इसमें जो शिक्षक का अनुपात है वो 40:1 रहेगा। इसको भी दिया गया है आरटीई एक्ट 2009 के अध्याय 4 के 25 धारा में दिया गया है। इसके अंतर्गत दिया गया है 1 से 5 तक जो कक्षा है इसका जो अनुपात है वो 30:1 रहता है, जिसमें अगर 60 विद्यार्थी हैं तो उन पे 2 शिक्षक का होना। अब जो क्वेश्चन में दिया गया है वो दिया गया है 200 से अधिक अगर संख्या होती है बालकों की तो उसका जो अनुपात है वो कितना होना चाहिए? तो 200 से अधिक जब बालकों की संख्या होती है तो उस पे एक पद HM का भी सृजित किया जाता है, तो उसके अनुसार जो इसका जो रेशो है वो 40:1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम आदतें ज्ञान एवं अभिवृत्ति को अर्जित करना है। तो ये जो परिभाषा है ये किसने दी है? तो एक क्रो एंड क्रो ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है। तो आत्मकेंद्रित जो व्यक्ति होता है जो कि स्वयं से ही मतलब ज़्यादा रखता है वो होता है अंतर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वता इनटू अधिगम। तो बराबर में क्या होता है? तो ये विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADHD क्या है? तो ADHD जो है वो अवधान विकृति है। ADHD की जो फुल फॉर्म है वो है अवधान न्यूनता अतिकृतिक विकार। यह एक विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास एक है। तो विकास जो है वो एक असतत प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया है। तो जो सामूहिक अचेतन है इसका संप्रत्यय युंग ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले भावात्मक बुद्धि को परिभाषित किया है। तो सबसे पहले जो भावात्मक जो बुद्धि है इसको परिभाषित किया है पीटर सलेव ने, जॉन मेयर ने, इन दोनों ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता चिंतन के बारे में
पहली बार विचार किसने दिया है? तो गिलफोर्ड है मनोवैज्ञानिक जिन्होंने सृजनात्मकता चिंतन के बारे में पहली बार विचार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग फाइव फैक्टर किसने दिया है? तो ये पाल कोस्ट हैं और मेकर नेफेन है जिन्होंने ये दिया है। अब जो 5 फैक्टर हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? उसमें जैसे बहिर्मुखता, स्नायु विकृति, अंतःविवेकशीलता, स्वीकार्यता, इस तरीके से बिग 5 फैक्टर हैं जिनको पाल कोस्टा या और मेकर नेफेन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्राइड के अनुसार आक्रामकता उत्पन्न होती है, तो ये एक मृत्युमूल प्रवृत्ति है जिसके कारण आक्रामकता उत्पन्न होती है, ये फ्राइड के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम को कहते हैं, तो जो डाउन सिंड्रोम है इसको मंगोलिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की प्रथम अवस्था में गति होती है, तो जो सीखने की प्रथम अवस्था है उसमें गति कौन सी होती है? सीखने की जो प्रथम अवस्था है इसमें जो गति होती है वो तीव्र होती है। तो जो अधिगम का जो 4 प्रकार के वो दिए गए हैं, एक मिनट फ्रेंड, जिसको अधिगम वक्र के द्वारा हम क्लियर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि जो इसमें 4 प्रकार के दिए गए हैं जिसमें इम्पॉर्टेंट 3 माने जाते हैं। अगर क्वेश्चन में अगर 3 या 4 अगर इसके प्रकार पूछे जाएं अधिगम वक्र के, तो हम पहले 3 करेंगे अगर ऑप्शन में है तो, अन्यथा 4 करेंगे। तो जो पहला है वो नकारात्मक वक्र होता है, दूसरा सकारात्मक होता है और तीसरा जो होता है वो मिश्रित होता है और चौथा होता है सरल रेखीय। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है सीखने की जो प्रथम अवस्था है उसमें गति तीव्र होती है, शुरुआत में तेज़ होती है और उसके बाद में पठार की वजह से वो जो गति होती है वो धीमी होती है। तो इसीलिए ये जो वक्र है इसको नकारात्मक कहा गया है, कॉन्वेक्स कहा गया है। और जो नेक्स्ट जो दूसरा जो होता है इसमें सकारात्मक, जिसमें गति पहले धीमी होती है और उसके बाद में तीव्र होती है। उसके बाद में जो मिश्रित है उसमें पहले धीमी फिर तेज फिर धीमी, इस तरीके से। और जो सबसे जो लास्ट में है सरल रेखीय वक्र, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इससे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्लियर हो जाता है कि प्रथम अवस्था में जो गति होती है वो तीव्र होती है। तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन हमारे ख़त्म होते हैं। ये साइको के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।